हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नसबनामा यूँ नूह बिन लामिक बिन मतुशलह बिन खनोख बिन यरिद बिन मनहलील बिन किनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। इनकी पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 126 साल बाद हुई। इब्ने जुरैर वगैरह का यही कौल है और अहले किताब के यहाँ 140 साल का वक्फा है। लेकिन हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 ज़माने गुजरे हैं। इब्ने हब्बान का यही कौल है और इसकी निस्बत से एक रवायत भी वो नकल करते हैं कि अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? फरमाया जी हाँ, इनको खुदा से कलाम का भी शर्फ हासिल है। फिर अर्ज किया तो अच्छा हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना अरसा है? फरमाया 10 करूल यानी ज़माने। और सही बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाया हज़रत आदम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 ज़माने थे और सब ज़माने वाले इस्लाम पर थे। तो अगर कर्न में ज़माने से मुराद 2 साल हों जैसे कि लूत और अक्सर लोगों के नज़दीक यही मुकद्दम है, तो फिर ज़रूरी तौर पर दोनों नबियों के दरमियान 1000 साल का अरसा होगा। लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक कि वो इस्लाम पर थे, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 10 ज़माने वाले मुसलमान ही हों, इसलिए कि हो सकता है कुछ और अहले ज़माना भी हों जो इस्लाम पर ना हो, क्योंकि कुरानी आयत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बअसत के वक्त बहुत से मुशरिकीन भी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस वक्त भेजा जब बुतों और शैतानों की इबादत की जाने लगी और लोग गुमराही और ज़लालत के गढ़ों में धंस गए। तब अल्लाह ने बंदों पर रहम करते हुए इनको रसूल बनाकर भेजा। तरह ये पहले रसूल हुए जो अहले ज़मीन की तरफ भेजे गए, जैसे कि क़यामत के रोज़ अहले महशर भी कहेंगे। और इनसे पहले के तीनों हज़रत आदम, शीस और इदरीस अलैहिस्सलाम पैगम्बर और नबी थे। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरानी आयात। अल्लाह ने इनके और इनकी कौम के किस्से को कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह बयान फरमाया है और इनकी कौम के काफिरों पर अज़ाब, तूफ़ान नूह, कश्ती वगैरह बहुत से मोड़ को मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाया है। सूरह राब, यूनुस, हूद, अंबिया, मोमिनून, तोरा, अनकबूत, साफ़ात, तमर और सूरह नूह, इन तमाम सूरतों में इनके किस्से के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो इन्होंने उनसे कहा कि ऐ मेरी बरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन का अजाब का बहुत ही डर है। जो इनकी कौम के सरदार थे वो कहने लगे, हम तुम्हें सरी गुमराही में मुब्तला देखते हैं। उन्होंने कहा, ऐ कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगम्बर हूँ। तो मैं अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बात मालूम हुई है जिससे तुम बेखबर हो। या तुमको इस बात का ताज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार हो और ताकि तुम पर रहम किया जाए, मगर इन लोगों ने इनकी तकजीब की। तो हमने नूह को और उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को टुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। और अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया, तर्जुमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुना दो जब इन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, अगर तुमको मेरा तुम्हारे अंदर रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूँ। तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुमको मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे। फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो, मुझे मोहलत न दो। अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैं तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो खुदा के जिम्मे है, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदारों में रहूं। लेकिन इन लोगों ने इनकी तकजीब की तो हमने इनको और जो लोग इनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और इन्हें जमीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया इनको गर्क कर दिया। तो देख लो जो लोग डराए गए थे इनका अंजाम क्या हुआ। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह हूद में फरमाया, तर्जुमा, और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो इन्होंने कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और पैगाम पहुँचाने के लिए आया हूँ। खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अज़ाब का खौफ है। उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, हम तुमको अपने ही जैसा आदमी देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी राय जाहिर से।
और हम तुम्हारे अंदर अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलीलें रोशन रखता हूँ और इसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी है जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं और तुम हो के इससे नाखुश हो रहे हो। और ऐ कौम, मैं इस नसीहत के बदले में तुमसे मालो जर का ख्वाह नहीं हूँ। मेरा सिला तो खुदा के जिम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं इनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। और बरादरान मिल्लत, अगर मैं इनको निकाल दूँ तो अज़ाब खुदा से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है। भला तुम गौर क्यों नहीं करते। मैं न तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास खुदा के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और न इन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नज़र से देखते हो ये कहता हूँ कि खुदा इनको भलाई यानी अमाल की जजाय नेक नहीं देगा। जो इनके दिलों में है इसे खुदा खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेइंसाफों में हूँ। इन्होंने कहा कि नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो हम पर नाजिल करो। नूह ने कहा, इसको तो खुदा चाहेगा तो नाजिल करेगा, और तुम इसको किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूँ कि तुम्हारी खैर ख्वाही करूँ और खुदा ये चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें कुछ फायदा न दे सकती। वही परवरदिगार और तुम्हें उसकी तरफ लौट कर जाना है। या ये कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है। कह दो, अगर मैंने दिल से बना लिया तो मेरे गुनाहों का वबाल मुझ पर, और जो तुम गुनाह करते हो इसमें मैं बरी जिम्मा हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं इनके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा। तो जो ये काम कर रहे हैं इनकी वजह से गम न खाओ, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ। और जो लोग जालिम हैं इनके बारे में हमसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब इनकी कौम के सरदारान इनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्कुर करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्कुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्कुर करते हो इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्कुर करेंगे, और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है, जो इसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर जोश में आने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2 जानवर, एक एक नर और एक एक मादा ले लो। और जिस शख्स के निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा, इसको छोड़कर अपने घर वालों और जो ईमान लाया हो इसको कश्ती में सवार कर लो। और इनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। नूह ने कहा, खुदा का नाम लेकर कि इसके हाथ में इसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और वो इनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थी, गोया पहाड़ थे। इस वक्त नूह ने अपने बेटे को जो कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफरों में शामिल न हो। इसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। इन्होंने कहा कि आज खुदा के हिसाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बचा सकता है मगर जिस पर खुदा रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हाइल हुई और वो डूब कर रह गया, और हुक्म दिया गया कि ए ज़मीन अपना पानी निकल जा और ए आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया, और कश्ती कोहे जोदी पर जा ठहरी, और कह दिया गया कि बेइंसाफों पर लानत। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है, तो इसको भी निजात दे, आपका वादा सच्चा है और आप सबसे बेहतर हाकिम है। खुदा ने फरमाया, है नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो तो नाशाइस्ता अफ़ाल करने वाला है। तो जिस चीज़ की तुमको हकीकत मालूम नहीं इसके बारे में हमसे सवाल न करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान मत बनो। नूह ने कहा, परवरदिगार, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तुझसे सवाल करूँ जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं। अगर आप मुझे नहीं बख्शेंगे और मुझ पर नेम नहीं करेंगे तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हुक्म हुआ, नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारी जमात पर नाजिल की गई है उतर आओ। और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवाइद से महफूज करेंगे, फिर इनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुँचेगा। ये हालात बिन जुमला गैब की खबरों के हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले ना तुम ही इनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम इनसे वाकिफ थी। तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों का ही भला है। और अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं तर्जमा, और नूह का किस्सा भी याद करो जब इससे बेशतर इन्होंने
हमें पुकारा, हमने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इनको और इनके साथियों को बड़ी घबराहट से निजात दी। और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे इन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, तो हमने इन सब को गर्क कर दिया। और अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं तर्जुमा, और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो इन्होंने इनसे कहा, क्या कौम खुदा ही की इबादत करो, इसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तो तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और खुदा चाहता तो फरिश्ता उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, इन लोगों ने मुझे जुटलाया है, आप मेरी मदद फरमाएं। बस हमने इनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने हमारे हुक्म से एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तंदूर पानी से जोश मारने लगे तो सब किस्म के हैवानात में जोड़ा जोड़ा नर और मादा दो दो कश्ती में बैठा लो। अपने घर वालों को भी सवाई इनके जिनकी निस्बत इनमें से हलाक होने का हुक्म पहले हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ, खुदा का शुक्र करना और कहना कि ये सब तारीफ खुदा ही को सजावार है, जिसने हमको जालिम लोगों से निजात बख्शी। और ये भी दुआ करना कि है परवरदिगार, हमको मुबारक जगह पर उतारियो, और आप सबसे बेहतर उतारने वाले हैं। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं, और हम तो आजमाइश करने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह शोरा में फरमाते हैं, कौम नूह ने भी पैगंबरों को झुठलाया। जब इनसे इनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा मानतदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो। काम का सिला तुमसे नहीं मांगता, मेरा सिला तो खुदाए रब्बुल आलमीन ही पर है। और खुदा से डरो और मेरे सामने और मेरे कहने पर चलो। वो बोले, क्या हम तुमको मान ले, और तुम्हारे पैरों तो रजील लोग हैं। नूह ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि वो लोग क्या करते हैं, इनका हिसाब अमाल मेरे परवरदिगार के ज़िम्मे, काश तुम समझो। और मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। इन्होंने कहा कि नूह, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया, सो तुम मेरे और इनके दरमियान फैसला कर, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको बचा ले। बस हमने इनको और जो इनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे इनको भी बचा लिया, फिर इसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। बेशक इसमें निशानी है, अक्सर लोग ईमान वाले नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं तर्जुमा, और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा तो इनमें 50 बरस कम 1000 बरस यानी 900 साल रहे। फिर इनको तूफान के अज़ाब ने पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह और कश्ती वालों को निजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाते हैं तर्जुमा, और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने इनको और इनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी, और इनकी औलाद को ऐसा किया कि वो बाकी रह गए, और पीछे आने वालों में इनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया। यानी तमाम जहान में कि नूह पर सलाम हो। नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मुमिनीन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरे को डुबो दिया। और अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं तर्जुमा, इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी, तो इन्होंने हमारे बंदे को झुठलाया और कहा कि दीवाना है, और इन्हें डांटा भी। तो इन्होंने परवरदिगार से दुआ की, या इलाही, मैं इनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, तो इनसे बदला ले। बस हमने जोर के मी से अपने आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए कद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया, और हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ इस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे, और हमने इसको एक इबरत बनाकर छोड़ दिया। कोई है सोचे समझे, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है जो समझे।